हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड वेलकम टू क्राउन कोचिंग सेंटर। चलिए हम लोग ये 10th क्लास का से हम लोग उर्दू का एक सीरीज चलाएंगे और इसमें जितना भी उर्दू का जो ऑब्जेक्टिव मारूजी सवालात है उसको हम लोग एक एक करके कवर करेंगे, जो पिछले साल में पूछे गए हैं या अभी पूछने की संभावना है। तो ये काफ़ी इजीली हम लोग कंप्लीट करेंगे। काफ़ी चीज़ें कम समय बचा है, इतने कम समय में हम लोग ये एक एक करके ये जितने भी चैप्टर है सबका सवालात जो देखकर और इसको हम लोग पढ़ के काफ़ी इजीली याद कर सकें। तो आप लोग जुड़े रहिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि ये कम समय में हम लोग का भी उर्दू की तैयारी अच्छी हो जाए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहला चैप्टर। तो पहला चैप्टर इसमें जो है हम्द है और यह हम्द के मानी होता है खुदा की तारीफ से। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी मुतबरक काम किया जाता है तो ये खुदा की तारीफ मतलब अल्लाह के कलाम से की जाती है। तो हम्द क्या है, उर्दू के एक नज्म की किस्म है। तो बहुत सारे नज्म के अक़साम होते हैं, जैसे इसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये नात होता है, मनकबत होता है, कसीदा होता है, मरसिया होता है, रबाई होता है। इस तरह बहुत सारे ये नज्म के अक़साम है, गज़ल आएगा। तो हम लोग इसमें सिर्फ पढ़ेंगे शुरुआती का जो है चैप्टर हम्द, और ये हम्द का नाम है खुदाए अज़ुज़ुल। और ये खुदाए अज़ुज़ुल इनके द्वारा लिखा गया है। तो इसके राइटर है शबनम कमाली। तो ये शबनम कमाली रियासत बिहार से बिलोंग करते थे, मतलब बिहार के रहने वाले थे। बिहार के किस जिला से? तो ये सीतामढ़ी जिला के पोखरीरा नामक गांव में इनका पैदाइश हुआ था 22 जुलाई 1938 ईस्वी में। और ये नातिया कलाम ये ज़्यादा लिखे, इनका पब्लिश भी हुआ था नातिया कलाम का मजमुआ। इसमें 5 मजमुआ इसमें है। इसमें ये अनवार अकीदत, रियाज़ी अकीदत, शोबाई अकीदत, फिरदौसी अकीदत, ये नाम से इनका नातिया कलाम का मजमुआ शाये हो चुका है। तो उनका ये जो है पहला नातिया के साथ साथ ये हम्द भी लिखे हैं। तो उनका ये हम्द है खुदाए अज़ुज़ुल। इसी के बारे में हम लोग ये पढ़ेंगे और इससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो ये मारूजी सवालात है जो पिछले साल पूछा गया है। तो पहला ये सवाल है, साहबे अकल व फ़हम किसकी जात पर नाज है? तो साहबे अकल व फ़हम ये खुदा की जात पर ये नाज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शायर को जुल्मत धर में किस चीज़ की तलाश है? तो ये दूसरा का आंसर है नूरे शहर, मतलब सुबह की रोशनी, इसका मतलब होता है बी। नेक्स्ट है 3 नंबर, हम्द की लुग़वी मानी क्या होता है? तो हम्द का लुग़वी मानी होता है ये खुदा की तारीफ से। तो इसमें हम्द के अलावा ये नात भी आएगा, मनकबत भी आएगा और कशीदा, ये सब नज्म के अक़साम है। तो हम्द मतलब वैसी नज्म जिसमें खुदा रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ और तौसीफ़ बयान की जाती है उसे हम्द कहते हैं। नात जिसमें ये प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो तारीफ और तौसीफ़ बयान की जाती है उसे नात कहते हैं। उसी तरह मनकबत है, तो मनकबत में बुजुर्गान दीन औलिया कराम के बारे में जो भी क्या उनका जिक्र किया जाता है तो उसे बोलते हैं मनकबत। उसी तरह कसीदा, कसीदा का मतलब आम इंसान के बारे में जो भी ये तारीफ तौसीफ़ करेंगे, तारीफ बयान करेंगे ये शायर की शक्ल में, तो उसे बोलते हैं ये कसीदा। तो इस तरह के ये तरह तरह के क्या है ये नज्म के अक़साम। तो ये हम्द, हम्द का मानी क्या होता है? लुग़वी मानी खुदा की तारीफ से। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, शबनम कमाली का असल नाम क्या है? तो ये मुस्तफ़ा रजा, आंसर सी। 5 नंबर क्वेश्चन है, हम्द में किसकी तारीफ की जाती है? तो हम्द में इसकी तारीफ तो खुदा की तारीफ की जाती है। उसी तरह 6 नंबर क्वेश्चन है, सबकी हयात व मौत का ख्याल कौन करता है? तो सबकी हयात, जिंदगी और मौत किसके ये कब्जे में है? तो ये मौला खुदा की कब्जे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके निसाब में शामिल हम्द खुदाए अज़ुज़ुल के शायर कौन है? ये शबनम कमाली। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 8 नंबर है, शबनम बेनवा का क्या मतलब है? तो ये शबनम की खामोशी, आंसर सी। 9 नंबर क्वेश्चन है, हम्द में जुल जलाल किसके लिए आया है? तो ये खुदा के लिए आया है। 10 नंबर क्वेश्चन है, शबनम कमाली किस जिला में पैदा हुए? तो शबनम कमाली ये बिहार के सूबा कौन सा? ये सीतामढ़ी जिला के पोखरीरा नामक गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, बाबे फैज से दोनों जहां को क्या मिलता है? तो ये रिज्क मिलता है। नेक्स्ट 12 नंबर, आपके निसाब में शामिल हम्द के शायर कौन है? तो ये रिपीट हुआ, तो ये शबनम कमाली, आंसर बी। नेक्स्ट है, बज्म का कायनात में खुदा का क्या है? तो खुदा का क्या अक्स है उनका, ये छवि है। नेक्स्ट 14 नंबर, इनमें से कौन सी किताब शबनम कमाली की नहीं है? तो ये अनवार अकीदत है, रियाज़ी अकीदत है, फिरदौसी अकीदत है, लेकिन ये गुलदस्ताए अकीदत नहीं है। तो आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट है 15 नंबर, शबनम कमाली
को शायरी के किस सिन्फ में शोहरत हासिल हुई? तो ये नातिया कलाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 16 नंबर है। इनमें से कौन सी तसनीफ शबनम कमाली की है? तो ये रियाजे अकीदत है। आंसर बी। 17 नंबर क्वेश्चन, शबनम कमाली अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा किन कामों में गुजारा? किन कामों में इनका अधिकतर जिंदगी बीता? तो वाज और तबलीग, मतलब ये अपने मजहब की तबलीग में ज़्यादातर अपनी ज़िंदगी गुजारे। 18 नंबर क्वेश्चन है, शबनम कमाली के नातिया शायरी के कितने मजमूए शाये हो चुके हैं? तो ये 5 शाये हो चुके हैं। नेक्स्ट 19 नंबर, बज्म का कायनात पर कुदरत का खास क्या है? तो ये रिपीट है, अश्क। नेक्स्ट 20 नंबर, शबनम कमाली की पैदाइश कब हुई? तो बताएं 22 जुलाई 1938 ईस्वी में जिला पोखरीरा, जिला क्या सीतामढ़ी के पोखरीरा नामक गांव में। फिर उसी प्रकार लास्ट क्वेश्चन है, शेर में कितने मिसरे होते हैं? तो एक शेर में 2 मिसरे होते हैं, 2 लाइन होते हैं। तो इस प्रकार इस चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हम लोग पढ़ लिए। इसी प्रकार बने रहिए, हम लोग एक एक करके काफ़ी कम समय में पूरे बुक का मारूजी सवालात को हम लोग कवर कर लेंगे और उर्दू को काफ़ी कम समय में तैयारी कर सकते हैं। तो आप लोग इसी तरह अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए ताकि उन सबका भी क्या ये लाभ मिल जाए। तो ओके, इसी प्रकार बने रहिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।